हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केवीएस में वैकेंसी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्टिंग में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो केवीएस में जो वैकेंसी आती हैं कम से कम आपको 2 और 3 महीने मिलेंगे। 2-3 महीने में आप इतनी जल्दी कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके वो बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर सभी लोग हैं जो पीआरटी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपनी जो तैयारी है केवीएस पीआरटी के लिए, क्योंकि आपको अगर अगस्त में भी देखने के लिए मिल गया तो आप लोगों को सिर्फ 3 महीने मिलेंगे। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई केवीएस का पेपर कैसे आता है और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। 2022 वाला जो है अब जो होने वाला है जो केवीएस, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बार ये देख लेते हैं, और जो लोग पहले भी दे चुके हैं तो उन लोगों के लिए भी है कि आप अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें, कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक बार नोटिफिकेशन आउट हो गया उसके बाद आपको 2 और 3 महीने ही मिलते हैं केवी में, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी करके एग्ज़ाम आपको हील करा देते हैं। तो देखते हैं कि इसमें 2 आपको होता है, तो मतलब 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। एक फर्स्ट पेपर जिसे पेपर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, एक होता है पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, फिर जनरल हिंदी आएगी, जीकेएम ये आएगी, करंट अफेयर, जीके और जो करंट अफेयर है, तो ये 10-10 मार्क्स की पूछी जाती है। 10 नंबर की आपको जनरल हिंदी पूछी जाती है, 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। ये जो जीके और जो करंट अफेयर वाला जो पार्ट है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब मैं कहूँगी सबसे पहले आप लोग जो केवी देने में इंटरेस्टेड है तो वो लोग पहले इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीज़ें अपना कंप्लीट कर ले। इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, कंप्यूटर पूछा जाता है 10 मार्क्स का। तो आप जो कंप्यूटर आपको पूछा जाता है बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप अपना कंप्यूटर जो है ऐसे तैयार कर सकते हैं कि कोई भी बेसिक बुक दे सकते हैं, या फिर 6 to 8 वाली जो कंप्यूटर की बुक्स आपको अवेलेबल होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, कुछ वैसी बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। और जो रीजनिंग है उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि जो लोग रीजनिंग जिन लोगों की अच्छी है उनके लिए, तो जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है तो वो लोग तो ईज़िली कर लेंगे, रीजनिंग ऐसी आती है। लेकिन जो लोग रीजनिंग में थोड़ा चाहते हैं कि मार्क्स गेन करना, तो वो रोज़ 10 क्वेश्चंस करें, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो बुक होती है। और मैं तो कहूँगी जो लोग एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर आप उनसे देख लेते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एज इट इज़ भी वो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस कोई भी मत भूलना। PYQ जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हों, मतलब जितने भी अब तक केवी के एग्ज़ाम हुए हैं, सब लोग उसे 1 और 2 बार तो कम से कम 2 बार तो आप देख लीजिए जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कई बार तो एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार होता है कि आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई है लेकिन क्वेश्चंस वही सब है। तो PYQ का आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और बता दूँ कि गाइज आज आपको इसमें जो नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आपको ऐसे भी कोई डरने वाली बात नहीं है कि इसमें आप डरो। तो आपको अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो भी आप टिक कराना, लेकिन ज़्यादा आप ये चीज़ देखना कि आपको जो एलिमिनेशन मेथड है आप वो यूज़ करके भी आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जो लोग इंग्लिश का सोच रहे हैं, इंग्लिश के लिए आप कोई भी आपके पास आप ल्यूसेंट ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, या फिर आदित्य पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा है, आपके लिए सोर्स हो जाएगा। जो लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, और इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट आपके लिए कम बिल्कुल मतलब, या फिर आप ले सकते हैं कि पैरामाउंट का वॉल्यूम 1। जो लोग पैरामाउंट का वॉल्यूम 1 इसके लिए केवीएस पीआरटी के लिए इनफ होगा। और आदित्य पब्लिकेशन की आप हिंदी की बुक ले सकते हैं। और अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी गाइस, जो लोग जीके और करंट अफेयर के लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि बहुत लेंदी एरिया हो जाता है और 10 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कहूँगी कि सबसे लास्ट में आप इसे देखना। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो डेफिनेटली बाद में ही इस वाले टॉपिक को देखें, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में हैं और तैयारी कर चुके हैं, वो लोग इसके बारे में पहले से भी पढ़ चुके होंगे। तो आपको पता चल चुका है कि जो रीजनिंग है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक में, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी जो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है अगर आप वो लगा लेते हैं इनफ होगा। जनरल हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन हो गया, और इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट का वॉल्यूम 1 देख सकते हैं। और टोटल मार्क्स आपको पता होगा कि 150 मार्क्स का आता है। जो टोटल मार्क्स है हमारे 150 मार्क्स का आता है। और जो मैक्सिमम जो हमारे एज क्राइटेरिया वो 30 साल के जो लोग हैं उसके अंडर आते हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब आगे जो पेपर नंबर 2 है उसमें देख लेते हैं। उसमें जो है
कि एक तो आपको जो ये सारा जो पेडागोगी वाला ये सब आपका फर्स्ट पेपर का हो गया, क्योंकि 70 मार्क्स का आपको यहीं से पूछा जाएगा कि पेडागोगी जो आपके 20 मार्क्स की पूछी जाती है। जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं सीटीपी, लेकिन उसके साथ साथ आप दोबारा से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके सीटेट के हो गए और केवी के हो गए, डीएसएसबी के हो गए, वो आपके लिए सफिशेंट होगा। प्लस आपको जो आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो क्लियर हैं तो आप ये 20 के 20 मार्क्स आपको ईजिली गेन कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे पेपर फर्स्ट की। उसके बाद आता है जो सब्जेक्ट कंसर्ट वाले होते हैं, उसमें भी आपको दोबारा से ऐसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और साथ साथ साइंस पूछी जाएगी, मैथ्स और ईवीएस। तो इसमें क्या है कि अब जो साइंस में 20 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में 10 मार्क्स का, इंग्लिश में 10 मार्क्स का। तो जहाँ अब हम पहले हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन से और इंग्लिश की जो हम कर रहे हैं वॉल्यूम 1 पैरामाउंट से, तो ये इनफ होगा। दोनों ही पेपर की यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट है। बस सब्जेक्ट कंसेंट में इतना होता है कि आप वो देख रहे होते हैं कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आपको कितने अच्छे से आती है। उसके बाद जो साइंस में पूछा है 20 मार्क्स का, तो यहाँ पे जिन लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो 8 तक भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अदरवाइज़ तो आप 10 तक, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आप देख लेना, आपके लिए सफिशेंट होगी 6 to 10 की एनसीईआरटी साइंस के लिए। और जो ईवीएस है आप लोग 6 to 8 देख सकते हैं ईवीएस। और मैथ्स जो 20 मार्क्स का है, जो ईवीएस है आप 6 to 8 की जो ईवीएस है आप देख सकते हैं। अगर उसी से ही आपका ये जो क्वेश्चन है आपके कवर हो जाएंगे केवी में। ईवीएस के लिए मैं बता रही हूँ आपको। बाकी कुछ ईवीएस के जो हमारे चैनल पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। और जो साइंस में मैंने आपको बता दिया है 6 to 10 आप करें। और मैथ्स के लिए जो एसएससी के जो पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आप वो लगा लेंगे, वो उसके लिए सफिशेंट होगा। बहुत से लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है मैं उनको कहूँगी कि आप एनसीईआरटी के जो पुराने एग्जाम्पल्स हैं वो देख सकते हैं, वहाँ से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को एज क्राइटेरिया पता चल गया है, टोटल मार्क्स पता चल गया है, 150 मार्क्स का होता है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको स्टैंड करता है। आपने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोगी और सब्जेक्ट कंसर्न में दोबारा से आपके सब्जेक्ट रिपीट हो जाते हैं। ईवीएस हो गया आपका, मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये सब्जेक्ट गाइस आपके ओवरऑल हो चुके हैं कि जो आपको केवीएस के एग्ज़ाम पीआरटी में पूछे जाते हैं। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं मतलब अभी नहीं दी गई है या फिर आप चाहते हैं कि आपको पूछना है तो आप कमेंट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। आई होप गाइज you like this video. If you like this video, please do like and subscribe. Thank you guys.